5 मिनट का मदरसा यकुम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। कुरान करीम इस बारे में क्या कहता है? फ़हम कुरान से बात करेंगे। वालिद की खिदमत का क्या असर होता है? सूरह बकरा आयत नंबर 251 में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का बादशाह भी बनाया और नबूवत भी अता फरमाई, और उनके ज़रिए पहली बार ऐसा हुआ कि नबूवत और बादशाहत एक जगह जमा हो गई। इनका एक अमल ये भी था कि वो अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 3 भाई जंग में शरीक थे, मगर चूँकि वो सबसे छोटे थे इसलिए अपने बूढ़े वालिद के पास खिदमत के लिए रह गए। जब जंग शुरू के हुए कई दिन गुजर गए तो उनके वालिद ने उन्हें अपने 3 भाइयों की खबर लेने के लिए मैदान जंग भेजा। ये वहाँ पहुँचे तो देखा कि जालूत मुसलसल चैलेंज दे रहा है। वो कोई मुकाबले में आगे नहीं बढ़ा। उन्हें गैरत आई और तालूत से इजाज़त मांगी कि वो जालूत के मुकाबले में जाना चाहते हैं। उनकी नौमरी की वजह से शुरू में तालूत और दूसरे लोगों को तरद्दुद हुआ, लेकिन उनके इसरार पर उन्हें इजाज़त मिल गई। उन्होंने जालूत के सामने जाकर अल्लाह का नाम लिया और एक पत्थर उसकी पेशानी पर मारा, जो उसके सर में घुस गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। यह उसके पास गया और ख़ुद ही उसकी तलवार लेकर उसका सर कलम कर दिया। यह अल्लाह की गैबी मदद थी कि नौमर होने के बावजूद जालूत जैसे ताकतवर को कत्ल कर दिया। हालांकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बराह रास्त जंग में शरीक नहीं थे, वो तो अपने वालिद की खिदमत के लिए रुके हुए थे, लेकिन अल्लाह ने उनसे अजीम काम ले लिया। वालिद की खिदमत का इतना बड़ा असर हुआ। जब बात वालिद की खिदमत की हो तो फिर क्यों ना अहादीस मुबारका को भी समझ लिया जाए कि अल्लाह के नबी वालिद की खिदमत के बारे में क्या कौल कहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ामंदी और वालिद की रज़ामंदी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, परवरदिगार की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और वालिद की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है, और परवरदिगार की नाराज़गी बाप की नाराज़गी में है। मालूम हुआ कि वालिद को राज़ी रखना चाहिए और नाफरमानी से बचना चाहिए। और वालिद को राज़ी रखने के लिए चंद चीज़ें जिक्र की जाती हैं। नंबर 1, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी ज़रूरत पर कारोबार में हाथ बटाना चाहिए, उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करना चाहिए, उनके माल में इसराफ़ व फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, उनके दोस्तों और भाई बहनों का एहतराम करना चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए, उनके लिए हर नमाज के बाद रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा और रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया वाली दुआ मांगना चाहिए, और इनकी मंशा पहचानने की कोशिश करना चाहिए ताकि उनके दिल से खुद ब खुद दुआ निकले। उनकी दवा और मुआलजे का इंतज़ाम करना चाहिए, उनके जायज़ हुक्म को मानना है। अगर वालिद ऐसा हुक्म दे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी होती हो तो ऐसी सूरत में हिकमत से उन्हें मना कर देना चाहिए। और याद रखिए कि माँ की रज़ा के लिए भी यही तमाम काम करने होंगे, क्योंकि माँ की खुशी और नाखुशी की भी वही अहमियत है जो इस हदीस में बाप की रज़ामंदी और नाराज़गी की बतलाई गई है। और फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने के लिए दुआ करते रहना चाहिए। सजदों में नवाफिल पढ़ते हुए नवाफिल के सजदों में दुआ मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह, मैं आपकी नाराज़गी की पनाह चाहती हूँ कि तेरी नाफरमानी कर जाऊँ। वालिदैन की अताअत और अल्लाह के अहकाम की पैरवी और इस दुआ को मांगते रहने की बरकत से अल्लाह ताला की नाराज़गी और गज़ब से हम इंशाअल्लाह महफूज हो जाएंगे। और दुआ का ये टुकड़ा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की हालत में ये दुआ मांगते हुए सुना है। और वालिद का एहतराम करते रहिए। तो आज की नसीहत भी सुन लीजिए कि वालिद का रिश्ता ऐसा है कि जिसका कोई बदल नहीं है, इसलिए हर मौके पर हम अपने वालिद का एहतराम करें। हमें चाहिए कि वालिद को अपने घर का बड़ा और सरबराह समझें, उनके हुक्म पर अपना हुक्म ना चलाएं, उनके सामने आवाज़ नीची रखें। वालिद मुखातिब हो तो बेअल्ताफ़ी ना करें, मतलब नज़रअंदाज ना करें उनको, मसलन मोबाइल में मशगूल रहें या टीवी में शायरी में मशगूल रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। वालिद कोई बात करें, किसी से कोई बात कर रहे हैं तो उनसे बहस नहीं करना चाहिए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर नुकसान का शायबा हो तो अदब से अपनी राय का इजहार कर देना चाहिए। उनके साथ नेकी करके उन पर एहसान नहीं जताना चाहिए, उनके गज़ब और नफ़रत और हिकारा से निगाह से नहीं देखना चाहिए, उनके सामने मुँह नहीं बिगाड़ना चाहिए और बदअखलाक़ी से पेश नहीं आना चाहिए, तेवरी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर नाहक भी डांटे तो उनकी बात को बर्दाश्त करना चाहिए। बहन भाइयों से झगड़ा नहीं करना चाहिए कि इससे वालिदैन को तकलीफ़ होती है। अल्लाह हमारे वालिदैन का खूब एहतराम करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन की खूब खिदमत करें। और हदीस में वालिद की क्या अहमियत बताई गई ये भी हमें बताइए, और वालिद का एहतराम कैसे करें, अल्लाह ताला की नाराज़गी से कैसे बचें, उसके लिए क्या दुआ मांगते रहना चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताइए। 5 मिनट का मदरसा सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिनट 32 सेकंड में मुकम्मल हुआ।